अब आटा भी नहीं मिलेगा। आटे की कीमत ने शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं। फैसलाबाद में शहरियों का शदीद परेशानी का इजहार। कहते हैं हुकूमत गरीब पर रहम खाए और आटा सस्ता करे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में इजाफे के बाद फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि कारोबार पहले ही ना होने के बराबर हैं और फिर आटे की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, आटे की कीमत में इजाफे के बाद क्या परेशानी, क्या कहें? जी हम मजदूर हैं, हम तकरीबन 2-3 दिन हो चुके हैं, हमें कोई काम नहीं मिल रहा। तो इसके साथ गंदम की कीमत भी बढ़ गई है। हम मजदूर पहले ही बहुत परेशान हैं और आटा बढ़ने की वजह से और मज़ीद परेशान हो गए हैं। हमें कोई काम नहीं मिल रहा। हुकूमत को चाहिए कि आटा सस्ता करे। हुकूमत सस्ता करे। आप क्या कहेंगे आटे की कीमत में इजाफे? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਟਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਰਹੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ भी ਸਾਨੂੰ देंगे। आटा जो है वो सस्ता होना चाहिए और मजदूरी मिलती नहीं, 2 वक्त का खाना खाना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। जी फजील, बहुत शुक्रिया आपका। और फैसलाबाद की तरह झंग में भी आवाम से रोटी छीन गई। 2 हफ्ते के दौरान आटे की फी किलो कीमत में 14 रुपए तक का इजाफा हुआ। 15 किलो आटे का थैला 1100 से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दिया गया। चक्की मालिकान भी पीछे ना रहे। आटा 3600 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए फी मन कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को। फैसलाबाद की तरह झंग में भी आवाम से रोटी छीन ली गई है। इस पर मजीद बात करेंगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा मजीद। बिल्कुल, ये 2 हफ्ते के दौरान जो है वो आटे की कीमतों में इजाफा हमें जो है वो नजर आ रहा है। पहले जो है वो 50 रुपए इजाफा हुआ और अब 3 बार जो है वो इजाफे के बाद मजमूई तौर पर 200 रुपए तक का इजाफा हमें दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद है, इस बात भी कर। अच्छा बताएं कि 2 हफ्ते पहले सिर्फ 11 या 1120 रुपए का थैला मिल रहा था, इस वक्त कीमत क्या है? इस वक्त हाजिर कीमत 1320 रुपए चल रही है। आए रोज़ हमारी कस्टमर के साथ रोज़ाना इस बात पे झड़प होती है कि कहते हैं कि आप रेट महंगा करें, हालांकि हम रेट महंगा नहीं करते। पीछे से मार्केट में इसमें रेट का इजाफा होता है और जो हम दुकानदार को इजाफा करना मजबूरी हो जाती है, जो कि हमारी ख़रीदारी भी अब पहले की निस्बत कम हो गई। क्योंकि पहले का अगर 1100 का आटा था, हमें अगर 50 गट्टू ले तो वो 55,000 लगता। अगर वही आटा अगर अब परचेज करें हमारा 65,000 लगता। मतलब क्या हमारी भी कुव्वत खरीद इसमें कम हो रही है क्योंकि आटा आए रोज़ महंगा होता जा रहा है। आटा महंगा हो रहा है। हमारे साथ सार्फिन भी मौजूद है। अच्छा बताएं, दिहाड़ीदार लोग हैं, किस तरह गुजर बसर हो रहा है? इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम आ गया क्योंकि इतना जम्मे गफीर होता हमारे पास मजदूरों की। यहाँ एक जो है ना मेला लगा होता है फौरे चौक के साथ। वहाँ जब कोई आदमी लेने जाता है किसी मजदूर को तो वो बजाय 900 या 1000 देने की वो 500 पे आने पे तैयार होते हैं ताकि हमारी आज की दिहाड़ी खाली न जाए। तो 500 वाला शख्स या 600 वाला शख्स शाम को एक आटे का थैला नहीं घर ले जा सकता। तो आप ही है कि मुश्किल है इस वक्त एक थैला ले जाना और आम सार्फिन जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, आम सार्फिन काफी ज्यादा परेशानी का शिकार है। मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट कर थे, आपको बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद और झंग ही नहीं, टोबा टेक्सिंग में भी आटा महंगा हो गया। महंगा आटा कैसे खाएं? शहरी सीखवा कहते हैं गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी गई है। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत का तमाम मलबा गंदम के निर्खों पर डाल दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी फ्लोर मिल्स मालकान की जानब से आटे के थैले की जो है वो कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर जो है वो गरीब तबका का और मजदूर जो है वो परेशान है। उनका ये कहना है कि पहले ही जो है वो उनको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से जो है वो मिल्स मालकान की जानब से जो है वो आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ जो है वो शहरी मौजूद उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। बताइएगा कि आटे की कीमत में जो है वो फ्लोर मिल्स मालकान की जानब से एक दफ़ा फिर से इजाफा कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? आटा जो है वो कितने रुपये फी किलो में और 10 किलो का थैला जो है वो कितने में मार्केट में दस्तियाब? बिल्कुल, ये मिल मालकान ने जो खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी हैं। ये गरीब की आटा भी जो है हर घर की ज़रूरत है। तो देखें, अगर जो पहले 10 किलो का थैला 740 रुपये का था, अब उन्होंने 780 रुपये का कर दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है। इंतज़ामिया अगर जब आप चलान करेगी तो होटलों वालों के करेगी, रोटी क्यों महंगी कर रही? इनकी वजह से मिल मालकान की आटे की कीमत बढ़ाने से देखें कितने लोगों का अब नुकसान होगा। खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें। ये जो माफिया है, इन्होंने जो कीमत बढ़ाई है, कुछ गरीब आवाम का सोचना चाहिए। आज बिल्कुल शहरियों का ये कहना है कि आटा जो है वो हर एक किचन की, हर एक घर की बुनियादी ज़रूरत है। ऐसे में जो है वो फ्लोर मिल्स मालकान की जानिब से आटे की कीमत में इजाफा किया गया है।
इस पर जो है वो शहरियों ने जो है वो ज़र इंतज़ामिया से और जो है वो हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा किया और जो है वो आटे की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया है, ताकि गरीब जो है वो जो कि बामुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी कर सकता है, 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी कर सके और जो है वो आटा जो है उनको रायती कीमत पर फराहम किया जाए। जी अहमद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएंगे साजा हुकूमती कार्रवाइयों के सामने भी खड़े हो गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन चौधरी सफदर कहते हैं, हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाले नहीं हैं। मुतालबात ना माने गए तो आइंदा हफ्ते तहसील की सतह पर एहतजाज करेंगे। मजीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ असाजा सरापा एहतजाज हैं। सरकारी स्कूल में तदरीसी बाइकआउट का अमल जारी है। ऐसे में हुकूमत की तरफ से अब कहा गया है कि जो भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें सर फहरिस्त जो एंटी रेंजिंग एक्टिविटीज़ हैं जो फैसलाबाद में 593 डोरमेट यूजर सामने आए थे, उसके बाद भी सी एजुकेशन को कहा गया कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएँ। इस हवाले से पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के सूबाई सदर हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी सफदर, उनसे बात करते हैं। सर, हुकूमत जो है वो कह रही कि जो असाजा हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करेंगे, एंटी समेत दीगर जो हुकूमती अहकामात पर नहीं अमल होगा तो पीडा के तहत कार्रवाइयाँ होंगी। अब तक जो एहतजाज है उस पर क्या आपका कोई मुतालबा माना गया है या नहीं, क्या कहते हैं सवाल? जी बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई। मुतालबात मानने के बाद ये है कि अभी तक हम हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया गया और बजाय के रब्ते के उन्होंने हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। हमारे 3 जो कायदीन को, मेरे साथी जो हैं, उनको रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। देखिए, हमारा एहतजाज है तमाम तरह की तालीमी सरगर्मियों का बाइकाट है। उसमें जो ज़ालमाना पॉलिसियाँ तरमीम की गई हैं उनको फिलफौर ख़त्म किया जाए, ये हमारे मुतालबात हैं। अगर या नहीं माने जाते तो हम बरकरार अपने एहतजाज पे हैं। बिल्कुल, असाजा तंजीमें जो हैं उनका कहना है कि हुकूमत अपने अहकामात जो है वो जारी करती रहेगी, लेकिन असाजा उस वक्त तक एहतजाज पर रहेंगे जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती। और इसके साथ साथ जो लिव इन कैशमेंट और पेंशन के मामलात हैं उनमें इनके मुतालबात तस्लीम किए जाएँ और उस वक्त तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी और तदरीसी बाइकआउट भी होगा, एंटी डेंगी एक्टिविटीज़ का भी बाइकआउट होगा। असातिज़ा सरापा एहतजाज है, कहते हैं जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम एहतजाज जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। चिन्योट में ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर्स यूनियन का कन्वेंशन। वर्कर्स ने मुतालबात पेश कर दिए हैं। मुतालबात पूरे ना होने पर लाहौर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मजीद जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर्स यूनियन CBA के ज़ेर इत्तमाम आज चिन्योट में वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है, जिसमें हाईवे और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो शरीक हुए हैं। क्या मुतालबात हैं, किस लिए वर्कर्स कन्वेंशन किया गया है, हमारे साथ हैं सीनियर नायब सदर पाकिस्तान सूफी अब्दुल हमीद, उनसे बात करते हैं। सूफी साहब, क्या मुतालबात हैं, किस लिए आज वर्कर्स कन्वेंशन किया गया है? मुतालबात आजकल गवर्नमेंट से ये हैं कि गवर्नमेंट जो है मुलाजमीन के साथ जुल्म कर रही है। हमारा 17 रूल जो ख़त्म कर दिया गया, लीव कैशमेंट का मसला था, हमने बहुत एहतजाज किया, अभी तक वो नोटिफिकेशन बहाल नहीं किया क्योंकि मुलाजमीन को साल के बाद 1 साल की तनख्वाह जो है ना वो मिलती थी रिटायरमेंट पर, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया। ऐसे नई पॉलिसी आ रही है, हमारी ग्रेजुएट में कट लगाया जा रहा है और पंजाब में हर रोज़ नया तो नोटिफिकेशन किया जा रहा है जो मुलाजमीन के साथ जुल्म है। जैसे एजुकेशन में हमारे स्कूल हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं, उनको प्राइवेट कर दिया गया है, तो महकमा जात को भी इकट्ठा करके और उन पे डायरेक्टर लगाए जा रहे हैं और ताकि ये प्राइवेट कर दिए जाएं। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम एहतजाज भी करेंगे और हम गवर्नमेंट वक्त को ये कहते हैं कि इससे बाज आ जाएं। मुलाजमीन जो है वो मजलूम है, उनकी गुजरगार पहले ही नहीं हो रही, आप उनको फारग कर रहे हैं, किसी को रोजगार कर रहे हैं, तो हम ये नहीं होने देंगे। हम गवर्नमेंट वक्त को कहते हैं कि हमारे मुतालबात फिलफौर तस्लीम किए जाएं। सरकारी मुलाजमीन के जो 17A का जो छुट्टी वो ख़त्म की गई है, लीव इनकैशमेंट के जो मसाइल हैं, पेंशन के जो मसाइल हैं, इनके हवाले से आज वर्कर्स कन्वेंशन किया गया। बहुत शुक्रिया वकार घुमन अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के सनती इलाके को रिहायशी एरिया में बदलने का इल्जाम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर साबिक DC अमीन चौधरी के खिलाफ
तहकीकात का हुक्म, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कमिश्नर को इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजने का हुक्म भी सामने आया है। मजीद तफसीलात जानेंगे। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट करें कि फैसलाबाद के सनती इलाके को रिहायशी एरिया में बदलने का इल्जाम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर साबिक डीसी अमीन चौधरी के खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। अपडेट करें इमरान असलम, जी बताइएगा। फैसलाबाद में इंडस्ट्री एक और रिहायशी एरिया में तब्दील करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम में साबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अमीन चौधरी के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर फैसलाबाद को मरासत जारी करके इंक्वायरी की हिदायत जारी की गई हैं और ये जो तहकीकात है ये नैब में भी चल रही हैं और जराये के मुताबिक 830 कनाल जगह को गैर कानूनी तौर पर इंडस्ट्री एरिया में तब्दील किया गया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इजाजत के बगैर इंडस्ट्रियल अराजी को रिहायशी में तब्दील किया गया है और निजी फर्म्स के साथ जो है एफडी ने चार्ज जो फीस है वो भी वसूल नहीं की गई थी। सूबाई हुकूमत की 206 कनाल राशि को प्रीमियम प्लॉट मार्केट की जो मलकियत है वो ज़ाहिर किया गया है। 2013 में साबिक जो डिप्टी कमिश्नर ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया था। अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से कमिश्नर फैसलाबाद को हिदायत जारी की गई कि तमाम तफसीली तफसीलात और रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को साल किया है। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। जड़ावाला से फैसलाबाद रोड की तामीर नो होगी। सेनेटर तलाल चौधरी ने सड़क की तामीर नो का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2 अरब के खतीर फंड दिया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से शहर के तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं अहमद अरसलान से, जी बताइएगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने 2 अरब रुपए की ग्रांट से जड़ावाला फैसलाबाद रोड का बकायदा तौर पर आज इफ्तिताह कर दिया। मेरे साथ तलाल चौधरी मौजूद है, मजीद इनसे भी बात करते हैं। जी सर, आज आपने फैसलाबाद जड़ावाला रोड का 2 अरब रुपए की ग्रांट से इफ्तिताह किया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ा दरीना मसला था जड़ावाला का, मुतालबा था, बड़े हादसा हुए, लोगों की जानें गई, सड़क की खराबी की वजह से लोगों के कारोबार, लोग आना जाना मुश्किल था मजदूरों का। मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि पंजाब की पहली सड़कों में से एक सड़क जड़ावाला और सैयद वाला दी है जो कि मोटरवे तक जाएगी। 2 अरब से ज़ायद लागत थे और पूरे फंड्स दिए, हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह शहर के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक की अरबों रुपए की स्कीम है सीवरेज और सड़कों की, और हमारे गांव के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं जिसके टेंडर्स लग चुके हैं। ये पहला साल है और पहले साल में ये अरबों के प्रोजेक्ट आपको ऑन ग्राउंड होते हुए नजर आएंगे मुकम्मल इंशाल्लाह। अगर 5 साल में आपको एक वाज़ेह फर्क पता चलेगा कि वज़ीर आला काम वाले कैसे होते हैं और बढ़ के मानने वाले कैसे। बिल्कुल, ये मेरे साथ तलाल चौधरी मौजूद थे, उनका यही कहना था कि आइंदा 5 सालों में आपको कारकर्दगी का पता चल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब गन्ने का सीजन करीब, इमदादी कीमत मुकर्रर न हो सकी। पंजाब असम्बली में एमपीए अमजद अली जावेद ने तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। टोबा टेक सिंह से ताल्लुक रखने वाले रुकन पंजाब असम्बली अमजद जावेद ने कहा हुकूमत काश्तकारों और मिल मालिकान के दरमियान मुआहिदा कराने में नाकाम हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से, अपडेट कीजिएगा। सीजन का आगाज होने जा रहा है और इस हवाले से अभी तक गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर भी नहीं हो सकी है, जिस पर टोबा टेक सिंह से ताल्लुक रखने वाले एमपीए अमजद अली जावेद ने पंजाब असम्बली में एक तहरीक भी पेश की है। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर बताइएगा कि गन्ने की अभी तक कोई कीमत भी तय नहीं हो सकी है, आपने तहरीक भी पेश की है, जो शुगर मिल माफिया है उसको भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस अमर पे एक तहरीक इल्तवाई कार असम्बली के अंदर दी है कि गवर्नमेंट एक मीडिएटर की पाबंद है, जो शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट पाबंद है कि वो किसानों और मिल मालकान के दरमियान एक कीमत गन्ने की तय करके उसकी करेगी, फिर उस बात को यकीनी बनाएगी कि इस रेट पर गंदा खरीदें फैक्ट्रीज वाले। लेकिन अब गवर्नमेंट अपना वो किरदार अदा करने के लिए तैयार है और उससे पीछे हट गई है। तो इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट उस शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट के तहत पाबंद है, अगर वो नहीं करती तो वो अपना जो उस कानून की वायलेशन करती है। अगर वो चाहती है तो पहले उसको उस कानून के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगी, जो कि मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक ऐसा नहीं किया गया। कहा यह जा रहा है कि IMF की शराइत हैं जो स्पोर्ट्स प्राइस के मतलब कि आप कोई स्पोर्ट्स प्राइस ही देंगे एग्रीकल्चर को।
تو میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ یہ سپورٹس پرائس نہیں ہوتی، گنے کی قیمت جو ہے اس کا تعین یہ سپورٹس پرائس نہیں ہوتی. سپورٹس پرائس تو وہ ہوتی ہے جیسے گندم ہے، اس کی سپورٹس پرائس مقرر کی جاتی ہے تو وہ گندم سرکار خریدتی ہے، تو اس لیے وہ اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت نہیں بنتی تو سرکار خرید کے اس کی قیمت کو سنبھالا دیتی ہے. تو یہاں تو گورنمنٹ نے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، یہ تو کاشتکار اور فیکٹری اونر کے درمیان صرف اس نے ایک پل کا کردار ادا کرنا. بہت شکریہ آپ کا. مریض ہسپتال کے اندر ہی نہیں باہر بھی خار ہونے لگے. ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ کے باہر ناجائز پارکنگ، سرگودا روڈ پر پارکنگ اور تجاوزات سے مریض پریشان. مزید جانتے ہیں کومیل حیدر سے. جی کومیل. جی بالکل، چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے باہر ناجائز پارکنگ اس وقت قیام پذیر ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ڈی ایچ کیو اسپتال کے باہر تجاوزات کی بھی بھرمار ہے، شہریوں کو خاصی مشکلات ہے. میرا کیمرہ مین علی زیب دکھا سکے تو ٹریفک کی روانی بھی خاصی متاثر ہے، شہری بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں. ہمارے کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ناجائز پارکنگ بنی پڑی ہے ڈی ایچ کیو باہر، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم سر. یہ اس وقت ڈی ایچ کیو جو ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہمارے نجائز تجاوزات ہیں، موٹر سائیکل ہیں، لوگوں نے باہر پارکنگ بنائی ہوئی، حالانکہ اندر پارکنگ موجود ہے، پارکنگ میں وہ لگا نہیں رہے، باہر کھڑی کر دیتے ہیں، موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے. اور یہ ریڈی والے ہیں، انہوں نے مریضوں کے لیے بالکل راستے بند کیے ہوئے ہیں. جو کوئی مریض اگر ایمرجنسی میں آتا ہے تو سب سے پہلے انہیں ریڈی سائڈ پہ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ مریض کو اندر لے کے جاتے ہیں. اتنی دیر میں چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو افسران بالا سے ہماری یہی اپیل ہے کہ یہ نجائز تجاوزات ختم کر دیں. شکریہ. جی بالکل، میرا کیمرہ مین علی زیب دکھا سکتا ہے کہ اس وقت ناجائز پارکنگ کی یہاں بھرمار ہے، شہریوں کو خاصی مشکلات ہے. اس کی وجہ سے روڈ ٹریفک جو ہے وہ بند ہونا معمول بن چکا ہے. شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پر جلد از جلد انتظامیہ کی جانب سے ایکشن لیا جائے اور ان ناجائز تجاوزات کو ختم کروایا جائے. بہت شکریہ کومیل حیدر. پنجاب میں 28 ڈی ایس پیز کے تبادلے. منصور بلال چیمہ ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل برانچ فیصل آباد تعینات. زیارت خان کی ڈی ایس پی لیگل 2 فیصل آباد تعیناتی. مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے، اپڈیٹ کیجیے گا. فیصل آباد کے 4 ڈی ایس پی سمیت پنجاب میں 28 ڈی ایس پی کے تقرر تبادلے کیے گئے. فیصل آباد میں ڈی او اسپیشل برانچ محمد آصف کو آرگنائز کرائم ساہیوال تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سینٹرل پولیس آفس سے منصور بلال چیمہ کو ڈی او اسپیشل برانچ فیصل آباد تعینات کیا گیا ہے. ڈی ایس پی لیگل 2 شہزاد علیانہ کو سی سی پی او آفس لاہور تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ لاہور سے زیارت خان کو ڈی ایس پی لیگل 2 فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے. اور آئی جی پنجاب کی جانب سے تمام ڈی ایس پی کے تقرر اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. جی طیب، بہت شکریہ آپ کا. جنگ میں ڈی پی او بلال افتخار کی ہدایت پر پولیس حکام متحرک جان محمد والا میں ایس ایچ او تھانہ سٹی کی سربراہی میں علاقہ معززین کا اجلاس. ٹھیکری کے پہرا فعال کرنے کے لیے خصوصی کمیٹیاں قائم. مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس خان سے، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، جنگ میں ڈی پی او جنگ کی ہدایت کے اوپر جو ہے ایس ایچ او تھانہ سٹی کی جانب سے جو ہے وہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں جو ہے کمیونٹی سے ملاقات کی گئی ہے، جبکہ خصوصی طور پر جو ہے وہ ٹھیکری پیرا اور دیگر اقدامات کے حوالے سے بھی جو ہے بغور تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ایس ایچ او سٹی شاید میرے ساتھ موجود میں ان سے بات کریں گے. صرف بتائیے گا کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، علاقے میں جرائم کی شرح پہ قابو پانے کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے سردیاں آ رہی ہیں اور ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ کیٹل تھیفٹ جو ہے اور انورٹر چوری، پلیٹس وغیرہ چوری اور اس طرح کی گھر کے اندر چھوٹی موٹی جو چوریاں نقب زنی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں نارملی، کیونکہ لوگ گھروں کے اندر سوئے ہوتے ہیں اور باہر سے اس طرح کی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو آئی جی صاحب پنجاب، آر پی صاحب فیصل آباد اور جناب ڈی پی صاحب جنگ، کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کیانی صاحب کی قیادت میں ہم پورے ڈسٹرکٹ کے اندر یہ کمر بستہ ہیں کہ آنے والے سیزن میں موسم سرما سے پہلے ہم تمام جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں جن کے اندر نمبردار موجود ہیں یا کونسلز موجود ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگ کریں اور لوگوں کے ساتھ جا کے ہم کھلی کچہری لگائیں، ان کے مسائل کو دیکھیں اور اس موسم کے آنے سے پہلے جو کرائم کی ویو ہے اس موسم کے حساب سے اس کو ہم پہلے سے ہی اسٹریٹجائز کر کے اس کو ہم پلاننگ کے بعد اس کے اوپر قابو پا سکیں. تو یہاں پہ آج اسی ضمن میں ہم نے ایک کھلی کچہری کی ہے جس کے اندر لوگوں کے مسائل بھی سنے. صاحب کی فراہمی دہلیز پر فراہم کی جائے گی اور اس وجہ سے جرائم کی شرح پر بھی قابو پانے کے حوالے سے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے. اویس بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں انسداد ڈینگی کے لیے 740 اینڈرائڈ موبائل فونز کی ضرورت. محکمہ صحت نے پنجاب حکومت سے موبائل فونز مانگ لیے. انٹمالوجسٹ ڈینگی ورکرز کو موبائل فون، سمز اور انٹرنیٹ پیکج فراہم کیا جائے گا. مزید جانتے ہیں عزیزار حسین سے. جی محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے ڈینگی کے نظام میں بہتری لانے کے لیے ملازمین کو اینڈرائڈ موبائل دینے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سلسلے میں محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ سے رجوع کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز
डॉक्टर अजमत वास खिच्ची मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं, कितने मोबाइल की डिमांड की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू सर्वेलेंस को मज़ीद बेहतरी लाने के लिए इसमें हमने महकमा सेहत को 740 के करीब जो है एंड्रॉयड मोबाइल वो हमने डिमांड किए हैं। इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाला हर डेंगू वर्कर्स के पास अपना गवर्नमेंट का मोबाइल होगा, उसको हम सिम देंगे गवर्नमेंट की, और उसमें नेट पैकेज है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। हमारी सर्वेलेंस जो है वो इस साल काफ़ी बेहतर है। इसका रिज़ल्ट ये है कि पिछले साल की निस्बत इस साल हमारे डेंगू पेशेंट बहुत कम हैं। अभी तक हमारे 47 जो हैं डेंगू पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो सर्वेलेंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एंड्रॉयड जो है मोबाइल वो हम हर डेंगू वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हर जितने भी डेंगू वर्कर हैं तमाम को मोबाइल फ़ोन फराहम कर रहे हैं ताकि सर्वेलेंस का निज़ाम जो है वो उसे बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया आज़ाद हुसैन अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग और दही मराकज़ सेहत पर रिवैम्पिंग का काम जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम मजीद से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बुनियादी मराकज़ सेहत पर रिवैम्पिंग का जारी काम का आज जो है वो मुआयना लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने विजिट किया। मुख्तलिफ मराकज़ सेहत पर पहुंचे जहां पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिम मीर भी उनके हमरा थे, मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बहुत सारे मराकज़ सेहत पर रिवैम्पिंग का काम जारी है, कब तक तवक्को की जा सकती है कि यह काम मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये हेल्थ मिनिस्टर का भी रिसेंट जो विजिट हुआ था उसमें उन्होंने टारगेट्स दिए थे, हेल्थ सेक्रेटरी साहिबा भी साथ थी, कि इसको दिसंबर के 3rd वीक तक हर हाल में हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाए। उसी के फॉलो अप में IDC साहब ने अपनी टीम के हमरा विजिट किया है बल्लूवाना को, RSC हवेली बहादुर शाह और BHU LIR जूताइन, और उन्होंने तब बिल्डिंग को इस पे ख़ास तौर पे ऑन बोर्ड लिया बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, और इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हर हाल में दिसंबर के एंड तक इनको हैंड ओवर किया जाए ताकि सर्विसेज जो हैं वो बिला तातुल आवाम को दी जा सके। इस साल के एंड तक जो है ये तमाम तर मराकज़ सेहत पर रिवैम्पिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और यहाँ पर आने वाले मरीजों को जो है वो बेहतरीन सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। जी वसीम, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में क्रिकेट की रौनकें कम ना हुई। जवाद क्लब में SM अफजल मेमोरियल T20 क्रिकेट लीग जारी है। बात करेंगे अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। जवाद क्लब में SM अफजल मेमोरियल T20 लीग के मैचेस जारी हैं और आज भी इसी तरह मैच खेले जा रहे हैं। खिलाड़ी पुरजोश है अपनी अपनी जीत के लिए। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं। क्या कहते हैं, आप बताएं कितने एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट को खेल के? आप अंडर 19 भी खेल चुके हैं पाकिस्तान से, कैसा ये प्लेटफॉर्म है दूसरे यंगस्टर्स के लिए? काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए। फैसलाबाद में ये हर साल टूर्नामेंट करवाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यंग प्लेयर्स के लिए। अच्छा इनिशिएटिव। अच्छा, एक्सपीरियंस के साथ तो छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, आप काफ़ी एक्सपीरियंसड है, तो कैसे उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो खेले, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, फिर बड़े क्लबों में जाके खेलें, रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पहली बात तो ये है कि ये जो हमारे फैसलाबाद के ऑनर जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं गुलाम नबी साहब, इनकी बहुत मेहरबानी है। आजकल तो फैसलाबाद में क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही, और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ये ग्राउंड सजाए हुए हैं, और मतलब जो यंग लड़के हैं वो ग्राउंड में आ रहे हैं। जब तक ग्राउंड में लड़के नहीं आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको सीखने के लिए कुछ मिलेगा, और जब वो ग्राउंड में आएंगे, ऐसे लोग जो मतलब ये ग्राउंड टूर्नामेंट करवा रहे हैं इनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी मेहरबानी है कि ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं और लड़कों को चांसेस मिले। अच्छा, ऐसे चांसेस से कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसी अपनी सलाहियतों को ब्रूए कर ला रहे हैं? हम क्या मतलब बैटिंग बैटर या बॉलिंग करते हैं? हाँ, इस टूर्नामेंट मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं आगे खेल सकता हूँ एज अ फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म में खेलता हूँ मैं। यहाँ इस टूर्नामेंट से हमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा सीनियर प्लेयर के साथ खेल के, और ये एक बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और इनको मौका मिलेगा इस तरह के टूर्नामेंट से, और फिर आगे जाके पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अंडर 19 के भी खेल सकते हैं। और ये टूर्नामेंट जो है इस तरह बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं उनको फैसलाबाद के क्रिकेटर्स को खेलने का मौका मिला। 48 से ज़ायद क्लब इस टूर्नामेंट में शरीक हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।